हेलो सर। या सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। सर मैंने आज असाइनमेंट अपलोड किया है सुबह 7:30 बजे। सही। सर वो मेरे साथ ऐसा सीन हो गया कि उस दिन क्विज भी था ना, रात के टाइम पर जिस टाइम पे आपने असाइनमेंट दिया था परसों के दिन, तो मैंने क्विज अपलोड कर दिया जिसकी लास्ट डेट आज थी। थर्मो का था। तो मैं वो भी 4 पेज का था, ये भी 4 पेज का था, तो मैं समझा कि मैंने लाडे का असाइनमेंट अपलोड कर दिया और क्विज अपलोड नहीं किया। तो आज सुबह सुबह जब मुझे पता लगा तो मैंने सुबह अपलोड कर दिया। पहले तो गिवन ठीक है था, सर। ये तो पहले ही अनाउंस था। सर वो बना लिया था मैंने, 3 दिन पहले से फाइल अपलोड की बना ली थी। मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था व्हाट्सएप पर, आपको याद होगा। सही। चलो कंसीडर किया जाएगा, देख लेंगे। ठीक है सर। सुबह सुबह मैंने 7:30 बजे अपलोड किया था, उसकी डेट जो है वो 1 बजे तक अपलोड हो गया सर। चलें सही। लेकिन लेट टाइम लिखा हुआ आ रहा है। सही। ठीक है सर। चलें सही। ठीक। और सर आप कह रहे थे कि असाइनमेंट 3 या कोई क्विज 2 में अपलोड करूंगा सर। हाँ तो असाइनमेंट 3 तो मैं बता दूंगा कौन सा है, देख लेंगे आगे लेकिन टॉपिक के सर लिहाज ये से। ऐसा करें कि इसी वीक कर लें, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा सर। बहुत बुरी हालत की हुई है हमारी। इस वीक, लास्ट वीक तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला पढ़ने का। बहुत काम जमा हो रहा है। इस वीक कर लें आप दोनों चीजें, तो हमें भी आसानी हो जाएगी। देखते हैं, वो तो अपलोड हो जाएगा। अब क्विज का देखते हैं किस दिन करते हैं, या मंडे को कर लेंगे या ट्यूसडे को, इस तरह कर लेंगे बीच में। ठीक है सर।
आज का हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज देखते हैं दोनों कवर कर पाते हैं या मेनली एग्जैक्ट ही होगा कि नॉन एग्जैक्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें पहले आते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो उसमें यह है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे फॉर्म में होती हैं कि जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है डिफरेंशियल, उसमें दो फंक्शन है, एक है m जिसमें एक्स वाई पे डिपेंडेंट हो m फंक्शन, और n भी एक्स वाई पे डिपेंडेंट हो। मीन के ये दो फंक्शन सेपरेट होंगे, वैल्यू सेम नहीं होगी, दोनों फंक्शन की वैल्यूज चेंज होगी। इसमें क्या है, एम एक्स वाई डी एक्स, इसमें एन एक्स वाई डी वाई। तो m जो है dx से इंटीग्रेट हो रहा होगा और ये dy से इज इक्वल टू 0। मीन के यहाँ पर dx हो, यहाँ पर dy हो किसी फंक्शन का, तो ये दोनों 0 हो। इस कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन जो है दो फंक्शन हो जिसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तभी कहलाई जाएगी जब हमारे पास क्या होगा, पार्शियल m इज विथ रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल n विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगेन सुन लें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? सपोज करें हमारे पास दो फंक्शन है, एक है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर m की और n की दोनों की वैल्यू चेंज होगी। m की वैल्यू क्या होगी, जैसे कोई इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो सकती है या एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों एक्स वाई पे डिपेंड कर रहे होंगे, और n की भी इस तरह चेंज वैल्यू होगी, तो दोनों की वैल्यूज चेंज होगी। तो हमने क्या करना है, इसमें ये एग्जैक्ट तभी कहलाई जाएगी जब हमारे पास पार्शियल m विथ रेस्पेक्ट टू y, मीन के इसका पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू y लें और इसका विथ रेस्पेक्ट टू x लें, n का विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तब ये एग्जैक्ट होगी। अगर एग्जैक्ट है तो हमारे पास सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन पहले नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं एग्जैक्ट हो तो हम किस तरह सॉल्यूशन करते हैं। जब इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो आप पास क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं इसकी और लिमिट y की दे देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, मीन के m जो भी है उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस टर्म ऑफ नॉन कंटेनिंग x, n का टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, इसमें n में जो हमारे पास वैल्यू होगी जिसमें x नहीं है वो हम कंसिडर करेंगे। अगर ऐसा टर्म है तो हम लिखेंगे, वरना 0 लिख लेंगे जिसमें x नहीं हो। ठीक है, अगर सपोज करें y है तो y पुट करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस y है तो हम एक्स स्क्वायर ओमिट कर लेंगे, तो यहाँ पर y लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह में एग्जाम्पल करेंगे, न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो डी वाई इज इक्वल टू सी हो जाएगा। इस तरह हम पास सॉल्यूशन करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू सी। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें y e x dx प्लस 2y प्लस e x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें ये दो फंक्शन सेपरेट हैं, इसकी वैल्यू कुछ और है, इसकी वैल्यू कुछ और है, तो ये दो फंक्शन है। हम सपोज करते हैं कि ये क्या है, ये वाला फंक्शन जो है हमारे पास जो है एम एक्स है, एक्स वाई है, और ये एन एक्स वाई। तो हमारे पास एम ऑफ एक्स वाई वाई ई एक्स हमने लिख लिया, डी एक्स को नहीं लिखा जाता, यहाँ पर खाली इसको लिखा हो जाता है वाई ई एक्स। इस तरह एन हो गया 2y प्लस ई एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पार्शियल एम विथ रेस्पेक्ट टू किससे लेना है, हमारे पास y से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर यही था, इसमें देखें पार्शियल एम विथ रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल एन विथ रेस्पेक्ट टू, तो हम यहाँ पर पार्शियल एम विथ रेस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं। ठीक है, तो पार्शियल एम विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पर वाई आएगा, तो वाई से क्या होगा, ये जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्स का टर्म कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव में हमारे पास क्या है, वाई से ले रहे हैं, तो अब वाई हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे और एक्स को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो आपस क्या है, एम इज इक्वल टू वाई ई एक्स है,
तो हमारे पास क्या होगा, ई एक्स कॉन्स्टेंट कंसिडर होगा, वाई क्या है, वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, इसका वाई का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो यहाँ पर 1 ई एक्स आ गया, तो यहाँ पर पार्शियल एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू ई एक्स आ गया। सिमिलरली पार्शियल एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है हमने, पार्शियल एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2y ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 प्लस ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई एक्स होगा, तो ये दोनों आप देखें नोट करें तो ये दोनों इक्वल हैं। पार्शियल एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू पार्शियल एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दोनों इक्वल हैं। अब हमारे पास सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है, हमारे पास सॉल्यूशन जो निकालते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब हमारे पास m क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो y ई एक्स m है, तो इसलिए हमने y ई एक्स डी एक्स लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, एन डी वाई, एन एक्स वाई में से टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, इसमें क्या है x है, तो इसको हम ओमिट कर लेंगे, ई एक्स को नहीं कंसिडर करेंगे, तो इसलिए सिंपली 2y को कंसिडर करेंगे यहाँ पर, तो हमने ये क्या कर दिया, 2y dy लिख लिया है। ठीक है, ई एक्स को इसलिए ओमिट किया क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन में ये बताया है टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, ठीक है, एक्स नहीं हो, तो एन में एक्स इस टर्म है, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, तो 2y हम सिंपली प्लेस कर लिया, dy इज इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर लिमिट कोई भी नहीं गिवन, तो इसलिए हमने लिमिट नहीं लिखी, अगर लिमिट गिवन होती तो हम प्लेस करते। तो अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ये भी पार्शियल वे से होगा कि हमने पार्शियल वे से वो फाइंड आउट किया है, तो ये भी पार्शियल वे से होगा, तो y क्या होगा, कंसीडर होगा कांस्टेंट, तो ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि dx से करना है तो ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा, तो हमने ex सेम लिख लिया, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या है 2y है, तो 2y का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो सी हम एक ही मतलब लिख रहे होते हैं, तो वाई ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो गया। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है न्यूमेरिकल का, तो क्लियर हो गया ये न्यूमेरिकल। यस सर। यस सर, क्लियर हो गया। अब इस तरह से एक और न्यूमेरिकल है, 3x स्क्वायर प्लस 4xy डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। तो इसमें m क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन गिवन है, हमने बता दिया ये वाली इक्वेशन है, तो m क्या है यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4xy, n क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, तब हमें क्या करना है, पार्शियल m विथ रेस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पार्शियल m और पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू y और पार्शियल n विथ रेस्पेक्ट टू x दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमने क्या करना है, पार्शियल m विथ रेस्पेक्ट टू y फाइंड आउट कर रहे हैं, पार्शियल m विथ रेस्पेक्ट टू y हमारे पास कब होगा, क्या होगा, ये देख लें। तो पार्शियल m विथ रेस्पेक्ट टू हमारे पास y करना है, तो ये कांस्टेंट कंसीडर हो रहा होगा, तो ये 0 हो जाएगा, जब क्योंकि पार्शियल में हम पास y के साथ कर रहे हैं तो x कंसीडर 0 कांस्टेंट हो रहा होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 4xy है, तो y क्या है, वेरिएबल है, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, तो 4x हो जाएगा, पार्शियल m विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू सिंपली 4x। सिमिलरली n का हम ले रहे हैं, n क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2y, अब n का हमारे पास किसके साथ लेना है, x के साथ, तो y क्या होगा यहाँ पर, y कांस्टेंट कंसीडर हो रहा होगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो पार्शियल n विथ रेस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो इसका 2x स्क्वायर क्या होगा 4x हो जाएगा डेरिवेटिव, प्लस 2y क्या है कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं पार्शियल m विथ रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 4x, दिस इज इक्वल टू पार्शियल n विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इक्वेशन कौन सी है, एग्जैक्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास m को एज इट इज लिखना है और टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो हमारे पास 2y आ जाएगा और ये m पूरा आ जाएगा। देखें तो टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, इसमें x है, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इसमें 2y आ जाएगा, m का 3x स्क्वायर प्लस 4xy, तो m इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 4xy dx और प्लस 2y dy, तो प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3x क्यूब अपॉन
3 हो जाएगा क्योंकि पावर ऐड हो जाएगा, एक्स पावर 2 + 1 अपॉन 3, तो 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास 4x² y अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2⁴ हो जाएगा। इस तरह प्लस 2y का है तो 2y² अपॉन 2, तो 2⁴। इस तरह ये पावर जो कट रहे हैं ये प्रोडक्ट से और डिवाइड से ये काट लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब x³ बच जाएगा, यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह 2⁴ 2 कैंसिल, 1 2 कैंसिल हो गया अपॉन वाला, तो 2 बच गया, 2x² y प्लस यहाँ पर 1 2 तो आपस 2 आपस कैंसिल हो गया, तो y² हो गया इजिकल टू c, ठीक है। तो ये इस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे एग्जैक्ट के। एक और न्यूमेरिकल करते हैं इस पे एग्जैक्ट पे। तो आपस क्या है, यहाँ पर x + y अपॉन y - 1 dx -1 अपॉन 2 x + 1 अपॉन y - 1 होल स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर इजिकल टू 0। आपस देखा जाए बल्कि यहाँ पर dy आएगा, यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ पर dy भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो m क्या है यहाँ पर, m है x + y अपॉन y - 1, तो यहाँ dy आएगा, यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ dy हम लिखेंगे, ठीक है। तो x + y अपॉन y - 1 ये m हो गया। इस तरह n क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 2 x + 1 अपॉन y - 1 होल स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, पार्शियल m विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करना है, पार्शियल m विथ रिस्पेक्ट टू y। ये कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास दोनों में y है, अब देखें दोनों में y है। अब हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, कोशेंट फार्मूला लगेगा। कोशेंट फार्मूला में क्या होता है, v को हम एज इट इज पे ले लेंगे, फिर ऊपर वाले का u का डेरिवेटिव लेंगे, वो भी पार्शियल ले रहे होंगे, ठीक है। तो v जो है ऊपर सेम आएगा y - 1, क्योंकि u अपॉन v हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, u अपॉन v इजिकल टू v इंटू u डैश माइनस v डैश इंटू u अपॉन v स्क्वायर होल अपॉन v स्क्वायर। तो हमारे पास v क्या है, हमारे पास यहाँ पर y - 1 है, तो ये हमने एज इट इज लिया है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पार्शियल, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, x का 0 होगा x का, और y का क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 1 हमने इसलिए लिख लिया डेरिवेटिव इसका, माइनस सिमिलरली इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, हमारे पास ऊपर वाले का क्या है, x + y डेरिवेटिव नहीं ले रहे, सेम ले रहे हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y - 1 का, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का 0 होगा, y का 1 होता है, तो ये 1 आ गया। तो x + y इंटू 1 अपॉन होल अपॉन v क्या है हमारे पास, y - 1 होल स्क्वायर। तो हमने इसको सोल्व करना है, तो ये मैं आगे सोल्व किया हुआ है। वहाँ पर क्या होगा, ये y - 1 क्यों 1 से मल्टीप्लाई, y - 1 माइनस x माइनस y, तो y - 1 माइनस 1 माइनस, तो y - 1 माइनस x माइनस y, तो y आपस में कैंसिल हो रहा है, तो आपस क्या आ रहा है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो आपस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 + x हो जाएगा, क्योंकि माइनस इन दोनों में से कॉमन निकाला है, तो x + 1 या, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसका डेरिवेटिव हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलरली हम n का फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव किस तरह आएगा। तो हमारे पास n का डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, सिमिलर वे से लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या करना है, हमने इसको सिंपली स्क्वायर के फॉर्म में पहले हम लिख रहे हैं, क्योंकि हाफ पावर बाहर है, तो इसको भले हम सेपरेट कर लें, ये पार्शियल से बाहर आ जाए तो हाफ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने हाफ बाहर ले लिया है और स्क्वायर जो इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, क्योंकि x + 1 होल स्क्वायर अपॉन y - 1 होल स्क्वायर हो गया है। तो अगेन क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर x से करना है, x से कैसे होगा, क्योंकि ऊपर वाला वेरिएबल x है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है, तो हम बोल सकते हैं y - 1 होल स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास -1 अपॉन 2 इंटू y - 1 होल स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, तो हमारे पास x + 1 होल स्क्वायर, तो हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे। अब इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव ये होगा कि पावर इसका कम हो जाएगा एक, तो हमारे पास 2 इंटू x + 1 हो जाएगा। अब इसमें x ही पावर है, इसका डेरिवेटिव 1 ही आ रहा है, अगर कुछ और होता फिर हम और वो भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन अभी 1 है, इसलिए हमने 1 को एज इट इज रिमेनिंग छोड़ दिया है। इस तरह हमारे पास nx क्या हो जाएगा, हमारे पास nx हो जाएगा, इसमें 1 to the 2 ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हो गया x + 1 अपॉन y - 1 होल स्क्वायर, ये 2 आपस में कैंसिल हो गया, तो माइनस बाहर रहेगा, तो ये दोनों हमारे पास देखा जाए तो दोनों इक्वल है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कौन सी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आप लिख लेंगे, तो ये हमारे पास कौन सी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारे पास जो फार्मूला हम यूज करते आते हैं
वही यूज करेंगे। तो कौन सा है इसमें, एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो हमारे पास m क्या था, हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास m था x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस वन डी एक्स प्लस टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x। ठीक है, तो टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x कौन सा होगा, यहाँ पर देखा जाए तो स्क्वायर को हम अगर सोल्व करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर में भी टर्म होगा, टू एक्स में भी होगा, तो हमारे पास वन अपॉन वाई माइनस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने इसलिए वन अपॉन वाई माइनस वन होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर अंदर वाला बाहर क्या था माइनस वन अपॉन टू, तो हमारे पास इसलिए हमारे पास ये क्या ले लिया हमने, माइनस वन अपॉन टू इंटू वाई माइनस वन होल स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया इसको एक्सपेंड करके, यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन होल स्क्वायर। तो टर्म ऑफ एन आप लिखे फ्री फ्रॉम एक्स इज वन अपॉन वाई माइनस वन होल स्क्वायर और साथ में माइनस वन अपॉन टू है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाला लिख लिया इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है वन अपॉन वाई माइनस वन बाहर आ गया, क्योंकि ये अब हमारे पास क्या है ये कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन किसके साथ करनी है, एक्स के साथ, तो ये वेरिएबल ये काउंट कर हो रहा होगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इनसाइड आ गया डी एक्स प्लस माइनस हाफ कॉन्स्टेंट ये बाहर आ गया। सिमिलरली ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई माइनस वन है तो ऊपर पावर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा टू, तो माइनस टू डी वाई इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास क्या है ये, इसका हम लेंगे तो वन अपॉन वाई माइनस वन, अब ये सेम है कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा एक्स वाई, अब प्लस माइनस हाफ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका क्या होगा प्लस वन पावर करेंगे और डिवाइड में माइनस वन प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस वन नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये वाई माइनस वन होल पावर माइनस वन, तो होल पावर माइनस वन होता है तो ये अपॉन में आता है, तो माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन। दोबारा देख लें तो हमारे पास कैसे होगा, यहाँ वाई माइनस वन होल पावर माइनस टू है, तो इंटीग्रेशन क्या करते हैं पावर में प्लस वन करते हैं, तो डिवाइड भी उसी टर्म से करते हैं, तो यहाँ पर प्लस वन हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा इसका वाई माइनस वन होल पावर माइनस वन हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस वन से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस वन से डिवाइड हो गया तो ये माइनस वन ऊपर हमने शो कर दिया, अपॉन में वाई माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन पावर था तो वो अपॉन में होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो आप पास क्या हो गया ये नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए तो आप पास ये क्या है, आप पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया इसकी तो टू एक्स वाई हो गया। ठीक है, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ये वन अपॉन टू वाई माइनस वन, अब वाई माइनस वन दोनों में कॉमन है, देखें ये वाला और ये वाला, तो आप इसकी भले एलसीएम ले लें या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको उस तरफ लेके जाएं, तो ये टू इंटू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो इसलिए हमने सी डैश दे दिया इसको नाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी डैश वाई माइनस वन या सी वाई माइनस वन, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया सबको ये वाला न्यूमेरिकल? यस सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा, जी जैसे हमने यहाँ पर x की टर्म हमने निग्लेक्ट करनी होती है ना, जब हम लोग कंसीडर करते बाद में दोबारा इक्वेशन, जी टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x, ठीक है, जी हाँ अगर ऐसी टर्म हो जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री लिखा हो, ठीक हाँ है, हाँ तो हम वन प्लस थ्री लिखेंगे या जीरो प्लस थ्री लिखेंगे ऊपर? थ्री लिखेंगे हम खाली लोग इसमें। निग्लेक्ट कर देते ना, हाँ तो थ्री लिखेंगे। सिर्फ थ्री लिखेंगे ना। हाँ ठीक है सर, ठीक। सही है। और कोई क्वेश्चन? यस, नो सर। अब हमारे पास सिमिलरली इस तरह का एक और न्यूमेरिकल है, वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस वन प्लस एक्स अपन वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो m क्या है वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई और n क्या वन प्लस एक्स अपॉन वाई है। अब पार्शियल एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई हमने लेना होता है, तो वन का क्या होगा ये जीरो हो जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई का क्या होगा वन अपॉन एक्स वाई। ठीक है, तो वन अपॉन क्या होता है एक्स वाई इंटू
एक्स वाई है यहाँ पर। अब क्या है, पहले वैसे सिंपल होता था, अब यहाँ पर क्या है, एक्स वाई है। तो हमारे पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स वाई का, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स आ जाएगा, क्योंकि वाई कॉन्स्टेंट, वाई वेरिएबल है, एक्स कॉन्स्टेंट, तो वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन। तो ये वन कंसिडर हो जाएगा, तो वन अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर इसको हमने देखें एक्स एक्स आपस में कट रहा है, तो ये क्या बच रहा है, वन अपॉन वाई। अब हमारे पास सिमिलरली पार्शियल एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, जीरो, एक्स क्या हो जाएगा, वन, वाई कॉन्स्टेंट, तो वन अपॉन वाई हो जाएगा। तो दोनों इक्वल आ गए, एक्स एक्स आपस कैंसिल हो गए, तो वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वाई, हम बोल सकते हैं पार्शियल एन विथ रेस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल पार्शियल एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दिस मीन दैट दिस इक्वेशन इज द एग्जैक्ट इक्वेशन। इसमें हमने क्या करना है, अगेन सेम मेथड से एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास एम डी एक्स क्या है, वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन का टर्म फ्री फ्रॉम एक्स कौन सा है, ये एक्स अपॉन वाई है, तो इसमें है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन, वन जो है फ्री फ्रॉम एक्स है, तो वन डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हम इसका इंटीग्रेशन है वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, वन के साथ डी एक्स आ गया, एक तो इंटीग्रेशन ये हो गया, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई के साथ डी एक्स आ गया, प्लस डी वाई वन के साथ है इज इक्वल टू सी। तो हम बोल सकते हैं ये एक्स है प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई इंटू आपस क्या होगा, ये किस तरह आया है, ये हमारे पास किस तरह आया है बताओ, ये कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है, किसी को पता है? कहाँ पे सर? यहाँ पर जो हमने यूज किया हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये वाला। सर इसमें सर वो हम लोग ने प्रोडक्ट वो रूल वाला लगाया ना? फॉर्मूला लगाया है। कौन सा? प्रोडक्ट रूल नहीं है सर, ये प्रोडक्ट इंटीग्रेशन में एक क्या होता नाम है? था इसका अलग। इंटीग्रेशन में एक प्रोडक्ट रूल का मेथड होता है, जी हाँ, क्या? नाम नहीं याद आ रहा मुझे। सोचें। इन बड़ा सा फार्मूला होता है सर इसका एक। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय इसमें पार्ट्स। बाय दो दो वेरिएबल रहते हैं हम जी लोग, हाँ, एक वन लिया है और एक एल एन एक्स वाई लिया है सर हमने, ठीक है, तो उसको उस सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है वैसे, उसी को हमने यूज। बाय जी पार्ट्स हाँ, ठीक है ठीक है सर। ना, उसमें यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस वी डी यू, इस तरह करके यूज किया गया है। ठीक है, तो एक को हमारे पास यू डी वी इंटू इज इक्वल टू वी यू माइनस वी डी यू, तो उस फॉर्मूले से हमने इसको बल्कि सोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया हुआ है। तो हमने क्या किया इसमें, तो इसमें हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने यूज़ किया गया है इसमें, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक में यू सेम आएगा, ठीक है, तो ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये किस तरह होगा, इसको हम u कंसीडर कर रहे होते हैं, तो हमारे पास u dv का डेरिवेटिव इस तरह फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ये तो ठीक है, तो हमारे पास एक को हमारे पास u कंसीडर करना होता है, तो उससे हम हमारे पास v निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल स्टेप आपको याद होंगे क्योंकि आपने उसमें पढ़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल में इसमें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा टाइम भी शॉर्ट है अभी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, तो हमारे पास ये आप डिटेल स्टेप भले बाद में मांगना हो तो मांग लेना। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्टली ये स्टेप कंसीडर कर रहा हूँ, तो आप इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स पहले थोड़ा देख भी लेना, या इस पर मैं एक दो न्यूमेरिकल बोलेंगे तो मैं अपलोड कर लूँगा ताकि आप रिव्यू कर सकें अगर करना हो तो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसको अब क्यों एक्स आया तो हम यू या वी इस तरह कंसीडर करके हमने डी वी निकालना है, तो आपस क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वन अपॉन इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स वाई वाई एक्स डी एक्स इस तरह लेते हैं, प्लस वाई इज इक्वल टू सी। तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई हो गया, माइनस एक्स वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहेंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर एक्स प्लस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई है, तो एक्स एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स का मैं फार्मूला आपको फिर भी बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला भले लिख लें यहाँ पर।
क्या हो गया? तो इसका यह फॉर्मूला है यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस वी डी यू। तो यू में क्या होता है, यू एक्स फंक्शन होता है एक्स का, तो इसमें क्या सपोज करें एक वैल्यू बताई हुई है, तो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें u इज इक्वल टू हमारे पास सपोज x ले रहे हैं, तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होता है। तो dv क्या होगा, उसमें हम बता देते हैं कि dv इस तरह एक फंक्शन है ex dx, तो हमने उससे v की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, e का डेरिवेटिव निकाल के, तो ये e की वैल्यू निकल आती है। इस तरह u हमारे पास x है तो du इज इक्वल टू dx लेते हैं, तो उस फॉर्मूले में हमारे पास इस फॉर्मूले में पुट की जाती हैं वैल्यूज़। ठीक है, इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे यहाँ इसके नेट पे। तो ये वाला मैं स्लाइड में डाल भी लेता हूँ जैसे कि आपको इजी हो जाए समझना। ठीक है, तो आप ये देख लेना न्यूमेरिकल। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एग्जाम्पल किया हुआ है, तो आप किस तरह फाइंड आउट किया जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो इस न्यूमेरिकल में यूज़ होना है उसमें। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस वी डी यू। तो आप सपोज करें इसमें क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 4x हमने फाइंड आउट करना, तो यू इसको कंसिडर कर रहे होते हैं, वी इस तरह, ये हमने फाइंड आउट करना होता है डिफरेंट मेथड से। ठीक है, तो हमने जैसे कि मैंने एक न्यूमेरिकल बता दिया था वहाँ से, तो हम वी कैसे निकालना है, हमने यू से हमारे पास क्या होगा इसका डी वी निकालेंगे, डी यू निकालेंगे, उससे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वी निकल आएगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ डी यू इस तरह है तो हमारे पास वी यू इस तरह है, तो डी यू इससे निकल आएगा, तो इस तरह हम पुट करेंगे ये चीज़ें। ठीक है, तो ये वाला आप भले देख लेना। अब हम आ जाते हैं एग्जैक्ट के एक और एग्जाम्पल पे, बल्कि ये वाला भी आप कर लेंगे। इनिशियल वैल्यू पे आ जाता हूँ, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करेंगे पहले। सॉल्व दी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसमें बताया 2xy माइनस 3dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y dy इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे पास m क्या है यहाँ पर 2xy माइनस 3 है, और n क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4y है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका पार्शियल m विथ रिस्पेक्ट टू y हमने फाइंड आउट करना है। पार्शियल m विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा 2x, पार्शियल n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा इसका विथ, अब इसमें देखो 2x क्यों है, y क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हमारे पास ये कांस्टेंट, y वेरिएबल है तो ये x कांस्टेंट था, वहाँ पर y की सिंपली फाइंड आउट करनी तो 2x हो गया। पार्शियल n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, y कांस्टेंट कंसीडर होगा, तो 2x आ गया, दोनों इक्वल है। तो वहाँ पर इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। एम डी एक्स क्या है 2xy माइनस 3 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। अब हमें क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें एक्स था, तो एक्स हमने नहीं लेना है, इसलिए हम टर्म ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स लेते हैं। तो हमारे पास 2xy माइनस 3 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 3x प्लस ये क्या हो जाएगा
4 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसमें ये आ गया, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू सी है। हमारे पास इनिशियल वैल्यू गिवन है y1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, मेन क्या हमारे पास ये वैल्यूज हमने प्लेस करनी है। ठीक है, तो हमारे पास y1 इज इक्वल टू 2, ये हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पर 1, y2 है तो 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, अगेन y क्या है 2 है तो 1 इंटू 2 ये 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 तो माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 टू द 4 इंटू 2 8 हो जाएगा इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू 7 हो गया। हैंस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x। ठीक है, तो इसमें हम पुट कर रहे हैं प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ तक हमारे पास एग्जैक्ट का टॉपिक पूरा होता है, फिर हमारे पास आ जाती हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। नॉन एग्जैक्ट में क्या होगा हमारे पास, नॉन एग्जैक्ट में ये होगा कि हमारा 4 डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, तो पार्शियल एम विथ रेस्पेक्ट टू वाई नॉट इक्वल टू पार्शियल एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगा, देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉट एग्जैक्ट। अगर ये दोनों बराबर ना हो तो यहाँ पर इक्वेशन कौन सी होगी, नॉट एग्जैक्ट होगी। इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट देन मेक दैट इक्वेशन एग्जैक्ट बाय फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF हमने फाइंड आउट करना होता है। अगर हमारे पास ये एग्जैक्ट नहीं है तो हमारे पास इसको एग्जैक्ट बनाया जाता है इक्वेशन को, किस तरह, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने फाइंड आउट करके एवेल्यूएट करके हमने एग्जैक्ट हमारे पास इक्वेशन बनाया जाता है इसको। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर का हमारे पास कोई फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये बताया नॉट एग्जैक्ट इन सच सिचुएशन वी फाइंड फंक्शन लैम्डा, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं, या किसी किसी बुक में लैम्डा नाम दिया हुआ है इक्वेशन का, तो जैसे कि इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड आउट किया है हमने, इंटीग्रेटिव फैक्टर से हम इसको एम एक्स को और एन वाई एक्स वाई को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो हमने इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड आउट करेंगे उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी, तो लैम्डा यहाँ पर कहलाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसमें नॉर्मली 4 केसेस होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के। ठीक है, तो इसमें पहला केस बताया हुआ है if mx dx plus n dy is equal to 0 is set is not exact। अब exact नहीं है तो इनिशियल तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिव फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करते हैं। पहले कंडीशन है हम my माइनस एन एक्स अपॉन एन, ये फार्मूले ये दो, ये आपने फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, ये सारे चारों इसमें क्या है, my माइनस एन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू पी। अगर हमारे पास कोई m है उसमें एम वाई कंसिडर कर रहे हैं, मेन के पार्शियल m विथ रेस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल n विथ रेस्पेक्ट टू x अपॉन n से कर लें इज इक्वल टू p, मीन के फंक्शन ऑफ p, जो p जो है हमारे पास आंसर आए वो सिर्फ और सिर्फ x का हो, तब हमारे पास ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, IF इज इक्वल टू e p dx। अगर x का आंसर नहीं आता उसमें, फिर हम क्या करते हैं, फिर दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसमें होगा एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू क्यू। क्या होगा, इज इक्वल टू क्यू। अब क्यू क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ वाई ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू नहीं होगी क्यू में, जो आंसर है हमारे पास एक्स की वैल्यू ना हो, सिर्फ क्यू हो वाई पे डिपेंड हो, तब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर क्यू डी वाई, इससे फाइंड करते हैं। if mdx प्लस ndy इज होमोजीनियस, अगर होमोजीनियस है, होमोजीनियस कौन सी थी इक्वेशन, सेम पावर हो, याद है होमोजीनियस का हम किस तरह पढ़ा था, तो सेम डिग्री हो, एंगल हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, IF इज इक्वल टू 1 अपॉन XM प्लस YN। ठीक है, तो हमारे पास IF हमारे पास 1 अपॉन XM प्लस YN से फाइंड करते हैं। इस तरह if डिफरेंशियल इक्वेशन इज फॉर्म y fxy dx प्लस xg xy dy, तो वहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1 अपॉन XM माइनस YN। तो ये वाले कुछ फार्मूले हैं, ये हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस पे एक न्यूमेरिकल आज कर लें, बकाया पे बाद में करेंगे, तो ताकि आप रिपीट भी कर सके एग्जैक्ट को नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट किस तरह बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स
माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या है इसमें, ये एक्सरसाइज मेरे ख्याल 9.3 या 9.4 है, या बुक से देख लेना। तो हमारे पास क्या है, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई है, तो ये एम हो जाएगा, ये एन क्या है माइनस एक्स, तो एम वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2xy, क्योंकि हमारे पास इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होगा वाई स्क्वायर, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 2xy हो जाएगा, प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 1। सिमिलरली एन क्या है माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस 1 हो जाएगा। आप ये देखें दोनों बराबर नहीं आए हैं, तो इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन क्या कहलाएगी, नॉन एग्जैक्ट। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है। एग्जैक्ट इक्वेशन को बनाने के लिए हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है। तो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, एम वाई क्या आ रहा है हमारे पास 2xy प्लस 1। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ग्रुप में लिंक सेंड कर दूं? लिंक तो सेंड ही है, ज्वाइन करें ये लोग तो कंप्लीट कर लें। तो हमारे पास क्या करना है इसमें, तो एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू, हमारे पास देखना है एम की वैल्यू क्या है वाई की 2xy प्लस 1। अब एन एक्स क्या है हमारे पास माइनस एन एक्स करना है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन हमारे पास क्या होगा डिवाइड बाय एन करना है, तो एन क्या है माइनस एक्स, इससे डिवाइड कर रहे हैं अगर, तो क्या ये टर्म फ्री फ्रॉम खाली फंक्शन ऑफ एक्स बन रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं बन रहा, दोनों आ रहे हैं एक्स वाई आ रहे हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब सेकंड कंडीशन हम पुट करते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या है हमारे पास एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइड बाई एम। ठीक है, तो एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइड बाई एम, तो एन एक्स क्या है यहाँ पर माइनस 1 माइनस एम वाई, तो माइनस 2xy माइनस 1 डिवाइड बाय हमने किससे करना है एम से, एम क्या है आपके पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये वैसे हम सोल्व करें तो ये माइनस 2xy माइनस टू एक्स वाई, तो हम माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स वाई आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस एक्स वाई आ गया, तो ये हमने नीचे लिख लिया है। इस तरह इसमें से हम y कॉमन लें तो हमारे पास एक्स वाई प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो माइनस 2 अपॉन वाई आ रही है, तो हमारे पास ये फंक्शन ऑफ y बन रहा है, तो मीन क्या हमारे पास सेकंड कंडीशन मीट हो रही है।
तो हमारे पास क्यू डी वाई हमने फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय क्यू डी वाई। ठीक है, तो हमारे पास क्यू डी वाई से हमने फाइंड आउट करना है, तो क्यू क्या यहाँ पर -2/y है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर क्यू डी वाई, तो -2/y है क्यू डी वाई, तो इंटीग्रेशन फैक्टर बाय दिस से हमने फाइंड आउट करना है, तो ई, ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए डी वाई हमने इसका फाइंड आउट करना है, तो 1/y का क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ y होता है इंटीग्रेशन, तो -2 नेचुरल लॉग ऑफ y ये हो जाएगा। तो हमारे पास इसका यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ y पावर -2, तो e और y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये y पावर -2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/y², तो इंटीग्रेशन फैक्टर 1/y² हो गया। तो हमने इस इक्वेशन को पूरे को 1/y² से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम 1/y² से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन जो है हमारे पास कौन सी बन जाएगी, एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये वाला आप सॉल्यूशन देख लेना किस तरह है, हम कल भी इसको डिस्कस कर लेंगे मजीद रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें 1/y² से सिंपली मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास सेम मेथड किया हुआ है, y² आपस में कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/y हो जाएगा dx माइनस x/y² dy इज इक्वल टू 0। इस तरह आगे चल आप कंटिन्यू कर लेना आगे, जैसे कि हम एग्जैक्ट से करते हैं। सेशन यहीं तक है आज का, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। ठीक है।